हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे जवाहर नवोदय बुक अरिहंत के मैथ के कुछ सवाल जो विगत वर्ष में पूछे गए, उन सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला सवाल है, सब बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंक की संख्याएं जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। तो भाई इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है पहले तो हमें, इसके बाद हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। और कंडीशन उसने रखी कि मतलब इसमें 0, 3, 6, 7 तथा 9 इन्हीं अंकों से बनानी है हमें सबसे बड़ी संख्या। तो अपन चलो अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे इसमें। जैसे हमें हमारे पास अंक जो दिए ना, 0 है, 3 है, 6 है, 7 है तथा 9 है ना। तो हमें जब बड़ी संख्या बनानी, बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे। तो बड़ा अंक, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? सबसे बड़ा अंक है 9, तो 9 को लेंगे सबसे पहले। फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 0 है ना। ये तो हमारी बड़ी संख्या बन गई। बड़ी संख्या अब बनानी है हमें छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें दोस्तों अपन सबसे छोटा अंक लेंगे। अब सबसे छोटा अंक वैसे तो 0 है, बट अपन 0 ले नहीं सकते, क्या कि फिर 0 को काउंटिंग करते। तो अपन सबसे पहले लेंगे अपन 3 को, तो अपन 3 ले लेंगे। फिर लेंगे अपन 0, फिर लेंगे अपन 6, फिर 7 और फिर 9। ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। इन अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई, छोटी संख्या। अब इसका अपन हमें क्या करना है? इसका अब हमें करना है जोड़। सॉरी, उसने पूछा कि अंतर क्या होगा। अंतर मतलब इसका घटाना, है ना। घटा देंगे इसको। तो 0 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब 0 को अपन 10 मान लेंगे ना, इसमें 1 बचेगा, है ना। फिर इसमें एक कैरी जुड़ जाएगी ना, तो जी 8 हो गए। 3 में से 8 जाएगा, जा नहीं सकता, तो अपन 3 को अपन 13 मान लेंगे। तो इसमें से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो इसमें 7 चला जाएगा तो 6 बचेगा। 8 चला जाएगा ना, तो इसमें से 5 बचेगा हमारे पास। ठीक है। फिर इसमें एक कैरी जुड़ जाएगी, तो 6 में से फिर 7 जाएगा। तो 6 में से 7 जा नहीं सकता, तो अपन 6 को 16 मान लेंगे ना। तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास? 9 बचेगा, है ना। अब इसमें फिर से एक कैरी ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया। 0 को अपन 1 पढ़ेंगे अब, है ना। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। अब 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ये अपना अंतर हो गया उसका, ठीक है ना। तो इसका अपन ऑप्शन नंबर लगाएंगे। इसका जो कौन सा मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा मैच कर रहा है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 58, 43, 56 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या होगा? स्थानीय मूल मतलब ये, इसमें 5 के जो अंक है ना, उन 5 के स्थानीय मतलब स्थानीय मान ज्ञात करना है 5 का और 6, ये वाले 5 का और ये वाले 5 का, इन दोनों का मूलों का योग पता करना है। तो इनका स्थानीय मान पहले अपन ज्ञात कर लें इनका। तो हमारे पास संख्या क्या है? 58, 43, 56। इनमें क्या है, हमें 5 का स्थान, 5 का कितना स्थानीय मान होगा? इसका 50 होगा स्थानीय मान। इस वाले 5 का हमारे पास कितना होगा? तो 5 का अपन 5 रख देंगे, उसके कितने जीरो रखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो रख देंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। इनको अपन क्या करना है? अब इनको करना है, क्या पूछा है हमें? इनका योग पूछ रहा है। क्या पूछा है? योग। तो अपन इनका योग कर लेंगे, है ना। इन सबको जोड़ देंगे, तो 0 का 0, 5 का 5, इस 0 का 0, इस 0 का 0, ये आंसर आ गया हमारा ये वाला 500050, है ना। अब ये 500050, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसको पता करना है कि सबसे मतलब सत्य कौन सा है। सीधी सी बात, हमें ध्यान रखना है सत्य वाले कथन पे। तो देखो, पहला ऑप्शन है शून्य एक विषम संख्या है। भाई शून्य विषम संख्या तो नहीं होती, है ना। शून्य एक सम संख्या है, ना ही शून्य सम संख्या होती, तो ये भी नहीं हो सकता अपना। शून्य एक अभाज्य संख्या है। भाई शून्य अभाज्य संख्या भी नहीं होती, है ना। अब लास्ट वाला ऑप्शन है, जब ये तीनों नहीं मिल रहा है तो अपना बिल्कुल आंसर यही होगा, है ना। शून्य ना तो विषम संख्या और ना ही सम संख्या है, तो हमारा आंसर 4th ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अपन बात करते हैं
चौथे क्वेश्चन पे 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। मतलब वो ये कह रहा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जिनमें सभी अंक भिन्न हों, और ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हों और उनका हमें अंतर पता करना है। अंतर मतलब होता है घटाना, है ना। तो अपन चलो अपन करते हैं रफ में। देखो वैसे अगर अपन बात करें ना तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 5 टाइम 9 होता है ना, मतलब 99,999 होता है। बट इनमें अंक समान है, तो वो ये कंडीशन उसने रखी है कि अंक समान नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो सबसे पहले 9 लेंगे अपन, ठीक है ना। 9 से छोटा क्या होता है, 8 होता है, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई जिसके अंक समान नहीं है ना। अपन ने इसको बना लिया। अब वो कह रहा है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या भी, तो सबसे छोटी संख्या जब अपन बनाएंगे ना तो सबसे पहले अपन 1 को लेंगे, है ना। इसके बाद अपन 0 लेंगे, फिर लेंगे अपन 2, फिर 3 और फिर 4। ये होगी भाई साहब हमारी सबसे छोटी संख्या। ये 5 अंक की बड़ी संख्या और ये 5 अंक की छोटी संख्या। तो इसमें उसने पूछा था कि इसका अंतर क्या होगा। उसने पूछा था अंतर मतलब होता है घटाना, है ना। तो अपन घटा ले रहे हैं इसको। तो देखो 5 में से 4 चले जाएगा तो 1 बचेगा अपना, है ना। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 0 तो भाई 8 ही बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। 88,531, 88,531 हमारा आंसर होगा, है ना। अपन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। 88,531 ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, है ना। अपन आगे बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन पे क्या है अपना, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। भाई हमें सबसे वो ये कह रहा है कि पहले अपन सबसे पहले प्रश्न को बड़े अच्छे से समझना है। जब प्रश्न अगर अपन अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लो अपना। सबसे पहले अपन विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो कौन सी है। तो भाई साहब दहाई के स्थान पर 9 हो, हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या दहाई के स्थान पर हो, देखो इसको तो अपन ऑप्शन के हिसाब से ही कर सकते हैं। देखो दहाई के स्थान पर सारे ऑप्शन में 9 है, बट सबसे छोटी की अगर अपन बात करें तो देखो अगर इसमें देखें ना, जैसे ये 90 है, ये 92 है, ये 91 है, ये 90 है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें 2 का अंक जो है ना वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा हो जाएगी। मतलब तो अपन स्टार्टिंग करते 1 से। और सबसे छोटी संख्या अगर इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, वैसे बनाने को तो अपन बना लेंगे बट इसमें ऑप्शन के हिसाब से बनानी है। तो सबसे पहले अपन देखो ये 12 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 21 है। तो सबसे छोटी संख्या में ये, क्योंकि इसमें 10 पहले है, तो अपनी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इसका, है ना। वैसे अगर अपन इसको बनाएं तो बनाने का कोई वैसे मतलब नहीं बनता, क्या कि ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अपन इसी हिसाब से ये अपना ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना। अब अपन आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझते हैं इसको। अंक 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। भाई इसमें ये बोल रहा है कि मतलब 5 अंकों, हमारे पास अंक दिए हुए 3, कौन कौन से हैं, 5 है, 1 है और 6 है। इनमें से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, कौन सी बनेगी। मतलब हमें सीधी सी बात है, ये 3 अंक दिए हैं और इन 3 अंकों से हम किसी भी 2 अंकों को, मतलब 1 अंक को 2 बार प्रयोग में ले सकते हैं और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास अंक कौन कौन से हैं। देखो अंक हमारे पास 5 है, 1 है और 6 है। ये 3 अंक हैं, इनसे हमें छोटी संख्या बनानी है। कौन सी संख्या बनानी, छोटी से छोटी। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें छोटी बनानी तो छोटे ही अंक लेंगे सबसे पहले। तो छोटा अंक है 1, तो 1 को ले लेंगे। अपन कंडीशन उसने रखी कि अपन 1 अंक को
2 बार लिख सकते हैं, तो अपन भाई से 2 से ज़्यादा नहीं लिखना है, तो 1 को अपन 2 बार लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब अपन लेंगे अब इसके बाद अपने पास बचा है 5 सबसे छोटा, इसको भी 2 बार ले लेंगे, क्या कि हमें बनानी 5 अंक की सबसे छोटी, तो 5 अंक की सबसे छोटी बनानी, तो हमारे पास 4 अंक तो हो गए। अब लास्ट अंक बचा हमारे पास 6, तो इसको ले लेंगे। भाई साहब ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई, सबसे छोटी संख्या, है ना। अब अपन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। 11,556, 11,556 किसमें है, इसमें भी नहीं, ये थर्ड ऑप्शन अपना आंसर होगा, ठीक है ना। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसे तो अपन ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं, तो इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ऑप्शन में अगर अपन देखें सबसे बड़ा अंक तो ये है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाला, तो 1000 पे कितना है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। चलो 1000 वाला हटाओ, सैकड़े वाले पे आ जाए अपन। सैकड़े में हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना कि हमें सबसे छोटी संख्या क्या देखनी है इसमें, और ऑप्शन इन्हीं चारों में से, ये 4 है मेरे पास, है ना, ये 1 है, ये 9 है, ये 5 है। तो भाई साहब इन सबसे छोटी संख्या इसमें हमें दिख रही है 1 वाली, है ना। तो अपन इसी का ये आंसर होगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले अपन जैसे सभी 4 अंकों के आंसर है ना, तो 4 में सबसे पहले हमें मतलब 1000 के अंक को देखना, तो 1000 का अंक तो सभी में सेम है, बट सैकड़े का जो अंक है वो अपन इस पे ध्यान देंगे, ये सबसे छोटा है 1, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो हमें ये अपना आंसर हो जाएगा, हमें कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है ना। अब चलो अब हम चलते हैं मतलब 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, सिंपल सी बात है, 9680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से परिणाम मिलता है, मतलब इसका क्या आंसर आएगा इसका। तो यार सिंपल सी बात है, अगर अपन देखो इन सब का गुणा कर लें, बट इसमें क्या दिया हुआ है 0, अगर 0 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज 0 आता है, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो अपन कोई सॉल्व करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतना समझ लो कि बस अगर अपन 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी के साथ करते हैं ना, तो वो हमेशा ऑलवेज 0 देता है बस, है ना। तो चलो अपन आगे चलते हैं, अब 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है कि 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। अब भाई ये कहना है कि 6 अंकीय छोटी से छोटी तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी, मतलब हमें 6 अंक की छोटी संख्या बनानी है और 4 अंक की बड़ी संख्या बनानी है और उसका अंतर करना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, रब उठाते हैं। हमें करना है 6 अंक की छोटी संख्या, है ना, छोटी से छोटी, और 4 अंक की बड़ी संख्या, उनका करना है हमें। ये भी ध्यान रखना, करना क्या है, अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो भाई इसको घटानी है हमें। तो अपन सबसे पहले 6 अंक की छोटी संख्या क्या बनेगी हमारे पास, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या भाई साहब अपन क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या बनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख बनी। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 लाख है, ठीक है। अब हमें 4 अंक की बड़ी संख्या पता करनी, तो 4 अंक की यार सिंपल सी बात है, 9 जो है ना, 4 टाइम 9 आ जाता है अपना, 9 9 9 9। अब इसका करना है अंतर, हमें अंतर मतलब घटाना, है ना। तो अपन घटा देंगे इसको, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा भाई, ठीक है ना। 10 में से अब अपन क्या करेंगे यार, देखो 10 में से अब इसको भी, 0 को भी अपन 10 मानेंगे, तो क्या कि इसमें एक कैरी जुड़ जाएगी, तो 9 कितना हो गया, 10 हो गया। तो मतलब 10 में से अगर 0 को अपन 10 मानेंगे तो नीचे भी 10 हो गया, तो 10 में से 10 गया, 0 बचा, इसमें भी 0 बचेगा, इसमें भी 0 बचेगा, है ना। अब अपन कैरी बची इसकी 1, तो अपन यहाँ पे आ जाएगी वो, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा हमें। तो आंसर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,001, अपना आंसर हो जाएगा 90,001। अपन देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलता है जो हमें 90,001। 90,000 देखो ये 10 है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, जी हमारा आंसर मिलता है ये वाला, फर्स्ट आंसर, ठीक है ना। अपन बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की।
10 नंबर क्वेश्चन है अपना 56 तथा 84, 56 तथा 40 84 में 84 दोनों के लिए एक निम्न में से कौन सा सत्य है। मतलब ये कह रहा है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। अपन ऑप्शन से इसका आंसर अपन सिर्फ ऑप्शन से दे सकते हैं इसमें, है ना। तो वही क्या कह रहा है इसमें, देखो सुनो, दोनों अभाज्य संख्याएं भाई 56 और 84, ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ताकि इसमें 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसके अलावा और भी चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं तो है नहीं यार। अपन दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य तो ना सह अभाज्य है, ताकि सह अभाज्य मतलब दोनों अभाज्य तो है ही, दो में से कोई भी अभाज्य नहीं है, तो पर ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, है ना। अब वो कह रहा है कि दोनों 14 के गुणाज हैं, मतलब 14 के गुणाज हैं दोनों। देखो 14 चौको 56 और 14 पंच 70, 14 सिंह 84, तो भाई दोनों 14 के गुणाज तो हैं यार, ये ऑप्शन हमें फॉलो कर रहा है ना। तो ये अपना ऑप्शन, ये आंसर अपना राइट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अपन चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, दोनों विषम संख्या है, भाई विषम तो नहीं है, सम है दोनों, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर अपन इसको ऑप्शन से हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं, इसलिए अपन कुछ करना धरना नहीं है इसमें, है ना। अब अपना लास्ट ऑप्शन वो क्वेश्चन है 11वें नंबर का। अब आज अपन केवल 11 क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग में है। मतलब वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास अंक दिए हैं 7 है, 2 है, 4 है, 8 है तथा 0 है, इनमें बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या, हमें इसकी सीधी सी बात है यार, इन अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है 5 अंक की। वो कह रहा है कि और 0 बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले अपन अंक देख ले रहे हैं, हमारे पास कितना है 72, 48, 0, है ना, 0। इन अंकों से हमें क्या बनानी है, इन अंकों से बनानी है हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है भाई, बड़ी संख्या, है ना। तो बड़ी संख्या बनानी है तो अपन सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे, हमारे पास कितना है 8 है, तो अपन सबसे पहले अपन लेंगे 8, ठीक है। फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 0। भाई ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बनेगी इन अंकों से हमारी संख्या क्या बनेगी 87,420, है ना। तो 87,420 हमारी संख्या बनेगी इन अंकों से। कौन सी संख्या बनानी थी हमें, बड़ी संख्या। अपन देखते हैं वो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है इसका, 87,420। अब 87,420 कहाँ पे, 87,420 ऑप्शन नंबर सी, है ना, थर्ड ऑप्शन है इसका, ये आंसर होगा अपना।